गाड़ी पेट्रोल पे एलपीजी पे? नहीं, गाड़ी एलपीजी पे। क्या एवरेज देती है? क्या एसी में रजिस्टर हो सकती है यार? मेहरान अगर 17-18 का मॉडल वो हो नहीं सकता है? जाएगा। तो मेहरान का ये मसला होता है कि मेहरान की राइड उठाते भी है और फिर कस्टमर कैंसिल कर देते हैं। ये एलपीजी पे है तो सुना है एलपीजी पे इंजन का काम ज्यादा निकलता है, क्या ये सच है, हकीकत है? तो मतलब महीने के कोई आप एवरेज इन कितने कमा रहे हो मतलब 3 डेली? दिन पहले प्रो लेवल का मसला हो रहा था मुझे, सही तो है, मैंने बिल्कुल न्यू अकाउंट बनवाया है। आप ये आपका प्रो लेवल कम होता है तो न्यू अकाउंट बना दे। अच्छा, न्यू अकाउंट कैसे बन जाता है? डबल अकाउंट कैसे बना? कम से कम कौन सा मॉडल जो है यांगो इन ड्राइव में रजिस्टर हो जाता है? वालेकुम दोस्त, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है सर। यांगो पे चला रहे हो? जी सर, बिल्कुल यांगो पे। ज़रा बाहर आएंगे आप, इंटरव्यू दे ज़रा, यूट्यूब पे हम डालते हैं, लोगों को दिखाएं क्या कमा रहे हो क्या खो रहे हो। ये गाड़ी मेहरान, इनसे मालूमात लेते हैं। कब से चला रहे हो ये गाड़ी? मुझे तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए हैं। 6-7 महीने हो गए। कौन से किस पे काम कर रहे हो? यहाँ पे आ जाए। यहाँ मैं यांगो पे काम कर रहा हूँ बॉस। यांगो पे काम कर रहे हो? इन ड्राइव पे करते हैं, बहुत कम करते हैं। यांगो पे ज़्यादा करते हैं। यांगो पे ज़्यादा काम जी करते जी, हो? माई एरिया के अंदर चलाते हैं गाड़ी। यांगो का तो फेयर कम है, तो फिर आप कैसे? फिर बाहर कम है। आप अगर आप बाहर चलाना चाहें, हम तो माई एरिया के अंदर चलाते हैं, तो उसमें हमें अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। अच्छा, तो ये काम करते हैं यार वैसे तो पहले मैं प्रॉपर पहले करता था बाइक के ऊपर, वो तो काफ़ी टाइम पहले की बात है। अच्छा, अब गाड़ी में मैं जब आया हूँ तो मुझे तकरीबन 7 से 8 महीने हो रहे हैं गाड़ी के ऊपर। 7-8 में? मैंने बाइक पे किया है, बाइक के ऊपर 2 साल वैसे किया था। अच्छा, बाइक चलाई है, बाइक। अच्छा, ये गाड़ी अभी ली है या पहले आपके पास थी तो आपने ली? कौन सा मॉडल है? 6 महीने हो गए। ये भाई 7 का मॉडल है भाई। 2007 का। ये कितने की मिली? यार मैंने ली थी ये टाइम पर बॉस, तो तकरीबन मुझे 8 की पड़ गई थी। 8 लाख में टाइम पे ली थी? कितना कैश, कितना एडवांस, कितना लिया? मैंने कैश दिया था 4। अच्छा, और बाकी मेरा 1 साल का टाइम था, जिसपे तकरीबन मैंने ड्यू करवाए थे, बीच में किस्तें भी करवाई थी। वो अभी भर दिए या अभी बाकी रहते हैं? नहीं, अभी बस 1 लाख बचा हुआ है। अच्छा, 1 लाख बचा हो। इसी हालत में थी या कुछ अच्छी कंडीशन थी? ये अच्छी कंडीशन में थी। ये आप सीखे इसी पे हो? जी बिल्कुल, मैं सीखना इस वजह से इसके और अभी तक चला भी यही रहा हूँ। सही हो गया। एक्सपीरियंस है वो ज़रा ये देखने वालों के साथ आप शेयर कर दो, ताकि जो न्यू इसमें काम करने वाला आ रहा है वो क्या सीखे। गाड़ी पेट्रोल पे एलपीजी पे? नहीं, गाड़ी एलपीजी पे बस। एलपीजी पे क्या क्या एवरेज देती है? एवरेज की एवरेज इन सिटी के अंदर 16 से 17 दे रही है फिलहाल अभी। नहीं करो यार, 22-21 के सुनिए, ये कैसे 16-17 कर रही है? मुझे कहते हैं मेरी गाड़ी पेट्रोल पे, क्या आप एलपीजी लगाओ यार, 20 का एवरेज आ रहा है, आप खाम में 15 पे चला रहे हो, कोई बचत नहीं है वो। तो क्या है? तो तकरीबन मेरे हिसाब से मुझे तो यही एवरेज दे रही है। बाकी लॉन्ग पे जाता हूँ तो 20 प्लस कर जाती है। अच्छा, लॉन्ग पे 20 देती है, ऐसे हाँ, लॉन्ग पे 16-17? 20 या तो वो गलत है या तो फिर आपकी वो गाड़ी की सेटिंग वगैरह में होता है। तो आप डेली, मैंने देखा है कि सेटिंग तकरीबन ये बेहतरीन एवरेज है। अच्छा बेहतरीन। बाकी अच्छा, तो इसके अलावा जो है आप कितने घंटे काम करते हो डेली? पार्ट टाइम, फुल टाइम? नहीं, फुल टाइम। सुबह निकलता हूँ मैं तकरीबन 9 बजे, रात को 9 बजे तक, तकरीबन 12 घंटे तो काम करता हूँ। 12 घंटे काम करते हो सिर्फ यांगो पे? सिर्फ यांगो पे। गाड़ी ने कितना काम निकाला? क्योंकि गाड़ी मेहरान है, पुराना मॉडल है, 7 मॉडल है, काम बहुत निकालेगी। कौन से काम अभी तक आप करवा चुके हैं? यार देखें, गाड़ियाँ रोडों पे चलती हैं, काम तो निकालती हैं। सही है। इसका प्रो लेवल मैक्स है पूरा। ठीक है। सस्पेंशन का काम निकाला था गाड़ी ने कुछ। अच्छा, और यार टायर मैंने चेंज किए थे जब आई अच्छा, थी, तो टायर चेंज किया। थोड़ा सेकंड हैंड में थे। अच्छा, सस्पेंशन का काम करवाया, टायर चेंज करवाए, और छोटा मोटा काम इंजन का फाउंडेशन वगैरह होता है, जैसे वो हो गया। सही और है। भी छोटे मोटे काम होते हैं, बहुत होते हैं। कितना के खर्चा हो गया मतलब कि आपका ये तकरीबन टोटल ये काम? अगर मैं टोटल मिला लूँ तो तकरीबन 1 लाख के करीब, या 1 लाख। 1 लाख के करीब आपको कोई 9-9 लाख रुपए में ये गाड़ी पड़ी। आप यांगो चलाते हो तो इन ड्राइव भी मार्केट में, आप इन ड्राइव क्यों नहीं चलाते? क्योंकि यांगो कहते हैं कि फेयर कम है, फिर भी इन ड्राइव। देखें, असल में मसला ये है कि इन ड्राइव के ऊपर जो रेट आ रहा होता है, अल्टो हाँ, वाला भी वही रेट दे रहा होता है। हाँ, वो शाफरी। हाँ, मीरा वाला वही दे रहा है, अगर कोई करोड़ा चला रहा है तो वही रेट दे रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सही है। तो उसकी वजह से मेहरान को कोई उठाते नहीं है। तो मसला ये है कि आप देखो कि अगर मेहरान जा रही है मिसाल के तौर पे 450 में, सही है। और वही 450 में आपकी आल्टो आ रही है। सही है, तो वो कस्टमर अल्टो पे ही जाएगा। आल्टो पे ही जाएगा। तो मेहरान का ये मसला होता है। कभी कभार ये भी होता है कि मेहरान की राइड उठाते भी है और फिर कस्टमर कैंसिल कर देता है। वो देखता है फिर हाँ, मेहरान गाड़ी आ रही है तो मेहरान फिर गाड़ी आ रही कैंसिल है। कर। तो कभी कभार ये भी बहुत होता है हमारे साथ।
अच्छा, तो मेहरान गाड़ी का आपको ये अंदाज़ा था कि राइडें इसकी कैंसिल होती हैं या कुछ मसले हैं, तो फिर भी आपने मेहरान गाड़ी क्यों ली? कोई और दूसरी गाड़ी भी ले सकते हैं। शुरू में जब मैं फर्स्ट टाइम आ रहा था सही। तो उस टाइम पे ये आइडिया नहीं था कि मेहरान का ये मसला है या क्या है। अच्छा, अब आपने गाड़ी तो ले ली है, जी तो अगर नया बंदा गाड़ी मेहरान लेता है, भाई बस मैंने मेहरान ही लेनी है, तो आप उसको कौन सा मॉडल बताओगे जो मॉडल अच्छा हो, चलने में ठीक हो, और कम से कम कौन सा मॉडल जो है यांगो इन ड्राइव में रजिस्टर हो जाता है? भाई देखें, आप कर रहे हैं कम से कम मॉडल की बात, तो वैसे कम से कम की बात की जाए तो 1992 तक मॉडल चल सकते हैं। सही है, रजिस्टर हो जाता है। रजिस्टर हो जाता है कंपनी में। हम्म। बाकी कोशिश तो ये है कि आपको सिर्फ मेहरान लेनी है। तो हाँ, सिर्फ बंदा सोचता है भाई मैंने हाँ। मेहरान ही लेनी है, मैंने ठान लिया, जी, जी। भले कैंसल हो कुछ हो, तो फिर उसके बाद उसका भाई क्या? सिर्फ मेहरान लेनी है तो मेरे ख्याल से आप ऊपर का मॉडल थोड़ा ले लें। सही है। कोशिश करें कि 13 से इससे ऊपर जो आ रहे हैं यूरो मॉडल आ रहे हैं। सही है। ये है नॉन यूरो मेरे पास। सही है। यूरो जो है वो बड़ी बेहतरीन गाड़ी है। सही कोशिश करें कि वो आप यूरो ले लें। सही है। अगर इससे अलावा आपके पास और ऑप्शन भी हैं, अल्टो भी ले सकते हैं आप, पुराना मॉडल। सही है, कल्टस भी ले सकते हैं। सही ठीक है। और भी आप कोई गाड़ी देख सकते हैं। कोशिश करें कि जो न्यू बंदा आ रहा है इसमें, तो वो ऊपर अगर मेहरान लेनी है तो 13 से आप ऊपर ले लें या 13 का मॉडल ले लें, यूरो गाड़ी लें। यूरो गाड़ी यूरो का फायदा क्या है? वो फ्यूल एवरेज या फ्यूल एवरेज अच्छी है, गाड़ी का पिक अच्छा है, बाकी भी गाड़ी वो अच्छी है। सही अच्छा, है। इसके अलावा ये 18-19 तक के लास्ट मॉडल हैं, तो 18-19 तक की वो कितने की रेंज में होगी गाड़ी? एक मतलब 18-17 मॉडल को कितने? यार देखिए, 18 और 19 मॉडल लास्ट तकरीबन मेरे ख्याल से 15 के करीब आ जाएगा, 14-15 यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, 15 के लाख के रेंज में 17-18 मॉडल मिल जाएगी। इसके अलावा कल्टस और आल्टो अगर लेना चाहें, वो कौन सा मॉडल मिलेगा 15 की रेंज में? देखें, आल्टो की तो बात की जाए तो आल्टो तो मुश्किल लगता है कि 15 के अंदर आए नया मॉडल। अच्छा, आल्टो का। न्यू पाकिस्तानी शेप हाँ वाला। हाँ, बाकी आप वो पुरानी वाली ले सकते हैं, वो मिल जाएगी आपको 12-13 मॉडल यहाँ तक वो मिल जाएगी अच्छी गाड़ी। अच्छा अच्छा। और अल्लाह भला करे, कल्टस भी तकरीबन आपको यहाँ 15 की रेंज में जोरो गाड़ी मिल जाएगी। 15 की रेंज में यूरो जैसे आप इन ड्राइव यांगो चला रहे हो, तो इसमें जी, जी। सीन हो जाते हैं, कभी कस्टमर के साथ झगड़ा हो गया, कभी सीरियस मामला हो गया, कभी जी, क्या, जी। कभी गाड़ी लग जाती है, लड़ाई हो गई, कभी फ्रॉड हो गया, तो आपके साथ कौन कौन से सीन हो चुके हैं? और नए आने वाले बंदे को लास्ट में ये बता दीजिएगा कि इन चीज़ों से बचे। देखें, बात तो कस्टमर की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे पहले हम उसके जब राइड लेते हैं तो उससे पहले पहले उसकी रेटिंग देखते हैं। अच्छा, मतलब कि रेटिंग उसकी- देखनी चाहिए। हाँ, कि उसकी रेटिंग क्या है। सही है। अगर देखें आप उसकी 4.8 है, 4.9 है, वैसे तो देखना चाहिए कि 4.9 से डाउन हो तो थोड़ा वो राइड देख के उठाएं आप। सही है। क्योंकि उसकी डाउन इस वजह से होती है, कस्टमर में कोई ना कोई मसला होता है तो कैप्टन उसको हाँ, 1 स्टार करता है, जब कोई रिपोर्ट करता है तो सही उसकी है। वजह से उसकी रेटिंग डाउन होती है। सही है। और बात और हमारे साथ भी ये होता है कि हमारी भी रेटिंग है कैप्टन की, सही तो है। वो कस्टमर जो उठाते हैं वो भी कैप्टन की रेटिंग ही देख के उठाते हैं। सही है। सही है, राइट। तो मसला ये भी होता है कभी कभार कि भाई देखो, राइड जहाँ पर आप जाके ड्रॉप करो सही है। तो कोशिश ये भी करो कि उनसे आप जो फियर बन रहा है, आपका पैसे बन रहे हैं, हाथ के हाथ लो। सही है। मेरे साथ ये मसला 2-3 इजी पैसा जैस कैश में हो जाए। हाँ, भले इजी पैसा हो, जैस कैश हो जाए, भले आपको कैश है। सही। या आपको ये बोलें कि भाई ऊपर से जाके भिजवा रहे हैं, सही है। या आपको बोलें ऊपर से जाके इजी पैसा कर रहे हैं, जब मैं करवा देती हूँ, भिजवा देती हूँ, तो ये मसला बहुत होता है कि फिर वो पैसे आपके गए। सही कभी है। कभार वो ऐसा नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर हैं। सही है। कोई कोई कस्टमर मतलब कोई ये कोई स्कैम कस्टमर ऐसा करता है। 2-3 दफा मेरे साथ तीन हो चुका है इजी कि मेरे पैसे। पैसे अभी तक नहीं आए। सही है। इसके अलावा इसकी मंथली जो अखराजात हैं वो बताओ कि मंथली इसका मतलब कि ऑयल कितने पे चेंज करते हो, इसके ऑयल फिल्टर वगैरह ये कितने के आते हैं? देखें, अल्लाह भला करे आपका, तकरीबन मैं चलाता हूँ, मंथली मेरी चल जाती है जो गाड़ी 3200-3300 या ज़्यादा से ज़्यादा 3500 के करीब चल जाती है। 3500 किलोमीटर चल 3500 किलोमीटर चल जाती है तकरीबन। अच्छा। उसमें से मैं 3500 पे तो इसका लाजमी आयल चेंज करता हूँ। मैं मुझे इसका आयल तकरीबन हैवरलिन का मैं डालता हूँ, वो आता है 3800 के करीब आता है सही है। आयल और फिल्टर फिल्टर के साथ फिल्टर के 3800। साथ। हाँ, सही। 3800 का फिल्टर के साथ आता है। सही है। तो तकरीबन वैसे तो यार देखें, आप 3000 पे तो लाजमी आयल चेंज कर लें, नहीं तो 3500 पे इसका लाजमी करना है आपने, अगर आप ठीक। गाड़ी का मतलब इंजन अच्छा रखना चाहते हो तो। अच्छा, तो 4-5 हज़ार में जो है इसकी मतलब कि ऑयल वगैरह चेंज हो हाँ, जाता है, ऑयल फिल्टर। वगैरह चेंज हो जाता है। अच्छा, ये एलपीजी पे है, तो सुना है एलपीजी पे इंजन का काम ज़्यादा निकलता है, क्या ये सच है, हकीकत है? नहीं, देखें, अभी तक मैं इंजन की बात करूँ तो इंजन का काम भले ये एलपीजी पे चल रही है, लेकिन इंजन का काम फिलहाल गाड़ी में कोई नहीं निकला, ना कोई निकाल रही है गाड़ी। सही है। मसला कोई करती है मतलब दिन में सुबह स्टार्टिंग में मसला, या फिर नहीं, ये होता है स्टार्टिंग में आपको सर्दियाँ आ रही हैं तो उसमें मसला होगा स्टार्टिंग में, सही सुबह है। के टाइम पे एलपीजी पे। सही है। तो वहाँ 3-4 सलफ गाड़ी लेती है। सही है। तो आप कोशिश करें, आपकी पेट्रोल पे कनेक्ट है तो पेट्रोल पे पहले स्टार्टिंग पेट्रोल पे करें, फिर एलपीजी पे इसको चला के। सही है। सही है। फिर एलपीजी पे कर दे, फिर वो मसला नहीं फिर आएगा। मसला नहीं आएगा।
अच्छा, इसका एलपीजी का पास भी बनवाया होता है जिससे आपको वो ट्रैफिक पुलिस वाले या कोई भी नहीं रोकेगा, नहीं, तो फिलहाल वो पास अभी आपने ऐसा बनवाया कोई हो? मसला नहीं है, मैंने पास नहीं बनवाया है। सही है। अभी ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते भी नहीं है और एलपीजी पर इतनी पाबंदी नहीं है फिलहाल। सही। तो इसके अलावा जो है आप कितने घंटे काम करते हो डेली, पार्ट टाइम फुल टाइम? नहीं, फुल टाइम। सुबह निकलता हूँ मैं तकरीबन 9 बजे, रात को 9 बजे तक, तकरीबन 12 घंटे तो काम करता हूँ। 12 घंटे 12 काम घंटे करते हो सिर्फ यंगो पे? सिर्फ यंगो पे। यंगो पे कितनी राइड हो जाती है? वो फ्लेक्स मैक्स का ऑप्शन आया हुआ है, वो फ्लेक्स चलाते हो या मैक्स पे ही नहीं, काम करते फ्लेक्स भी चलाते हैं, मैक्स भी चलाते हैं। अभी तो फिलहाल ये ऑप्शन दिया हुआ है, 4 राइडें फ्लेक्स के ऊपर करते हैं हो? अच्छा। और बाकी देखते हैं टाइम के हिसाब से, फिर 7 राइडें या 13 राइडें मैक्स के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। मैक्सिमल डेली की ये देखो कि 13 से 14 राइड कर रहे हैं। अच्छा, 13 मैक्स पे और 4 फ्लेक्स 4 पे फ्लेक्स पे 17 राइडें करते हैं आप। तो 13 और 4 17 होगी। 17 पे अर्निंग कितनी हो जाती है, जो कि कमीशन निकाल के बताइए? 3500 से 4000 तकरीबन हो जाती है अर्निंग हाँ, कमीशन निकाल के। कमीशन निकाल के। तो इस पे बोनस दोनों का मिला के कितना, 270 और बाकी देखिए वो आप 1500 बोनस और 3500 आपको कमीशन निकाल के वो आपका चला जाता है, कोई 5000 5500 तक चला जाता है तकरीबन। 5500 में जो है 100 किलोमीटर आप बता रहे हो कि गाड़ी चली है। देखिए 100 हाँ, क्या 16 का एवरेज बताया ना? 16 का एवरेज बताया है। 100 किलोमीटर तकरीबन 15 से 1600 की एलपीजी लगती है उसमें तकरीबन। मतलब कि 3500 आप डेली के 3500 बचत हो सकती है आपको 12 घंटे में 12 घंटे में। मेहरान गाड़ी पे। सही है, ऐसा है। तो मतलब महीने के कोई आप एवरेज इन कितने कमा रहे हो? मतलब डेली का तो 3000 एवरेज 35, देखो तकरीबन 70 से 80 हज़ार तक एवरेज। जैसे 10-15 हज़ार गाड़ी पे गाड़ी की मेंटेनेंस चल जाती है, बाकी वो खाने पीने का निकाल के वही 60-70 हज़ार वाली बात आ जाती है, जो कि आम तौर पर चल भी रही है, मतलब 60-70 हज़ार। अच्छा, इसके अलावा अब आप कह रहे हो डीएचए क्लेफ्टन में चलाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ प्रो लेवल कैसे बचाते हो? मतलब बाहर की राइडें नहीं आती या उठाते नहीं हो? नहीं, बाहर की राइडें उसमें तकरीबन नहीं आती, बस एक है उसमें कुरंगी की, सही है। वो आ जाती हैं, लेकिन उसका भी एक है हमारे पास, तो प्रो लेवल उससे आप एरिया वो दिखा सकते हो कि कौन सा एरिया सिलेक्ट करते हो? उसमें राइडिंग कैंसिल नहीं होती? यंगो पे जो है मेहरान की राइडें कैंसिल राइड होती? अगर कैंसिल हो जाती है तो उसमें आपका प्रो लेवल का वो इतना इशू नहीं है। मतलब कि दूसरी राइड फिर दोबारा मिल जाती है। कौन सा एरिया जो है, एरिया सिलेक्ट करके दिखाओ जो एरिया आप सिलेक्ट कर। एरिया सिलेक्ट करने लगा हूँ, तो ये ये अभी वही एरिया जिसमें खड़ा हुआ हूँ। सही है, सही है। ये 2 एरिया हम लगा देते हैं, सही इसको है। छोड़ दो आप, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कोरंगी भी आ रहा है, तो कोरंगी की राइड आप नहीं लेते हो? सही नहीं, है। कुरंगी की राइड ही नहीं लेते। तो फिर आपका प्रो लेवल नहीं जाता फिर प्रो स्किप करने पे? नहीं, स्किप करने पे वैसे हम डायरेक्टली स्किप कर दें तो फिर जाता है। सही है। एरोप्लेन मोड पे? एरोप्लेन हम ऐसे करते हैं कि पास और हम एरोप्लेन मोड लगा देते हैं और राइड उठा लेते हैं। सही है। हाँ, या ऐसा करते हैं डाटा बंद, अपना नेट बंद करके राइड उठा लो आप, तो तो उसमें आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट तक रुकना पड़ता है, तो उसके बाद आप डाटा ऑन कर दो अपना, तो आपका नो चार्ज होगा। मतलब ऐसा होता है, वो भी ये होता है कि कभी कभार काम करता है, क्योंकि प्रो लेवल नहीं जाता, और कभी कभार ऐसा होता है कि प्रो लेवल उसमें भी मैनेज हो जाता है। सही है। अगर गिर रहा है तो फिर आप वो राइडें उठाते हो तो फिर वो फिर पूरा भी हो जाता है। इस तरह ये होता है। सही। तो अभी अंदर आके गाड़ी में बैठे हैं, बाहर शोर हो रहा था। तो आप ये गाड़ी माशाल्लाह आपने बना के रखी है, ये लाइनें वगैरह, ये एसी इसका ऑन है? जी बिल्कुल, एसी इसका ऑन है भाई। एसी ऑन है। एसी पे क्या एवरेज देते? क्या एसी में रजिस्टर हो सकती है यार मेहरान, अगर 17-18 का मॉडल वो हो सकता है? भाई देखें, मेहरान की जब तक बात की जाए तो आपके पास भले 13 का मॉडल हो, भले 15 का, भले 18 का मॉडल हो, सही। कंफर्ट एसी कैटेगरी के अंदर तो आपका नहीं हो सकता कभी रजिस्टर। गाड़ी मेहरान जो है वाहिद गाड़ी ऐसी है कि एसी के ऊपर आपकी रजिस्टर नहीं हो सकती, भले वो 18 का मॉडल 18 हो भले 19 हो, आपके पास यूरो है नॉन यूरो है, वो नहीं होगी। हाँ, खुद चला सकते हैं, अपने लिए रख सकते अगर हैं। एसी ऑन है तो मतलब इसका वो मतलब नहीं कि हाँ। एसी ऑन है तो आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो मेरा एसी ऑन है फिलहाल, मैंने एसी खुद बंद किया हुआ है। सही है। एसी फिलहाल जैसे कि सर्दियां हैं तो अभी सर्दियों में मेहरान का काम तो बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें मिनी में राइडें आती होगी ज़्यादा। बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है। तो पास और जो कंफर्ट गाड़ियां हैं या आल्टी मिनी में चलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आल्टो वाले मिनी में? बिल्कुल बिल्कुल, वो एसी बंद करके वो भी मिनी राइड उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये सही होता है सही। बात। तो गर्मियों में कैसा है, मतलब गर्मियों में इसका काम कैसा है? जैसे कि मैंने सुन रखा है कि भाई गर्मियों में, या मैं खुद कर रहा हूँ, 2-2.5 हज़ार बचाना मुश्किल हो जाता है, इसमें बैठना मुश्किल हो जाता है, मिनी की कोई राइड नहीं आ रही होती, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। गर्मियों में बहुत मुश्किल काम होता है इसका। खुद भी हम खुद यार फील करते हैं कि हमसे खुद नहीं बैठा जा रहा, तो जो पैसेंजर हैं वो कैसे बैठेंगे। तो ये गर्मियों के अंदर तो बड़ी मुश्किल होती है, ज़ाहिर बात है। 2-2.5 हज़ार बचाना भी मुश्किल हो जाता है गर्मियों में।
दिखाओ यहाँ पे अभी तो अकाउंट। फिलहाल ये तो मैंने अभी न्यू अकाउंट बनवाया है तकरीबन अच्छा। 2 दिन 3 दिन पहले। प्रो लेवल का मसला हो रहा था मुझे, सही तो है, मैंने बिल्कुल न्यू Brightness अकाउंट बनवाया है। आप ये देखें, सही है। सही इसका प्रो लेवल मैक्स है पूरा, ठीक है। ठीक है। माई अगर मतलब कि आपका प्रो लेवल कम होता है तो न्यू अकाउंट बना ले। अच्छा, न्यू अकाउंट कैसे बन जाता है, डबल अकाउंट कैसे बना ले? ये तो बना लेते हैं और बन भी जाते हैं, वो हमारी बस ऐसे ही समझ रहे हैं। मैं अच्छा, ये बात नहीं बता सकता, ये आप नहीं बता जी, जी, सकते कि बिल्कुल भाई नहीं ये बता डबल अकाउंट कैसे बन हाँ। जाता है। तो अब ये आप मुझे दिखाओ कि देखिए, क्या ये अपने की बात की जाए, ये देखें 15 राइड है सही है। और ये मेरा 5445। सही। ये अपना ये कमीशन वगैरह टैक्स वगैरह हटा के, ठीक है। सही है। तो इसमें बाकी वो 1200। इसके अलावा अब पिछली व्लॉग में जैसे कि मैंने दिखाया था कि भाई कमीशन जो है आप नहीं हटा रहे, तो आप कमीशन इस तरह बता दें कि कमीशन डेली का कितने का लग जाता है पैसों के हिसाब से, मतलब कि ऐसे नहीं कितने का लग जाता है। कमीशन की बात यहाँ तक की जाए तो तकरीबन 1000 के करीब लग जाता है, 950 960, इतना नहीं तो 1000 के करीब आराम से लग जाता है कमीशन। मतलब कमीशन लगता है और कटता है और वॉलेट में से जाता है, लेकिन वो जो यहाँ पे शो रही होती है ना अर्निंग, वो कमीशन निकाल के होती है। मेरे पिछली वीडियो में भी बहुत ज्यादा कमीशन कमीशन कमीशन। अच्छा, तो आप मेहरान गाड़ी फिलहाल चला रहे हैं, तो आप इसी गाड़ी को चलाना सही समझेंगे कि आगे, या इसको मतलब फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? यार देखें, अभी तो इसकी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे कुछ पैसे रहते हैं, सही है। बैकअप पे देने हैं अभी। ठीक है, इसकी किस्त भरनी है। जी जी, इसकी किस्त बस लास्ट बची हुई है, वो भर के फिर इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है, क्या देखेंगे। अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है। अगर लेने का हो भी सही माइंड, मतलब कि 6-7 महीने में, तो कौन सी गाड़ी आप लेना चाहोगे आपके लिए बेहतर है कि भाई मुझे, मैं ये गाड़ी लेना चाहूंगा, मेहरान से शिफ्ट होना है, तो कौन सी गाड़ी पे शिफ्ट होगा? बिल्कुल, मुझे देखें, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इस काम पे आगे प्रॉपर चलना है तो तकरीबन देखेंगे आल्टो ही चल रही है ज़्यादातर अभी, कंफर्ट पाकिस्तानी हाँ, कंफर्ट में भी, एसी में भी। तो तकरीबन हो सकता है कि चांस है कि मैं आल्टो के ऊपर शिफ्ट हो जाऊँ। सही है, लेकिन अभी तो फिलहाल इसी पे हूँ। तो ठीक है, आपने इतनी मालूमात दी, इंटरव्यू दिया हमारे देखने वालों के लिए, तो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। और ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की ये यूट्यूब पे अपलोड होगी, आपको कोई मसला तो नहीं है? अपलोड कर सकता हूँ मैं? नहीं करते हैं यार, कोई मसला नहीं है ना आपको? चलो ठीक है, अब आप अपनी राइड लें, और मेरी गाड़ी भी सामने खड़ी है, मैं भी राइड लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मिलते हैं नेक्स्ट।